और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी ये अहम सुनवाई। परिसर की तरह ही सील वजूखाने के सर्वे की मांग की जा रही है, जिस पर आज सुनवाई है। दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी आज दाखिल करेगा इस पर जवाब। सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश दुबे, ये बहुत ही अहम सुनवाई आज की होने वाली है। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज रखा जा सकता है? विस्तार से इस पर जानकारी दें। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है राकेश सिंह की ओर से, जो कि इस केस में वादी थी वाराणसी जिला कोर्ट में भी। उन्होंने ये मांग की है कि वाराणसी में जिस तरह से पूरे परिसर का सर्वे किया है, जो सील बंद वजूखाना है, उसका भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए। इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। दोपहर 2 बजे से लंच के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। पिछली सुनवाई पर इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील के बीमार होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। आज की सुनवाई में क्या कुछ होना, अगर बात करें तो आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है और इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें उसके बाद शुरू हो जाएंगी। दरअसल करीब 2 साल पहले कथित शिवलिंग वहां पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान मिला था, जिसे कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था और इसका सर्वे नहीं हो पाया है। इसी के सर्वे की मांग की गई है। ये कहा गया है कि बगैर क्षति पहुंचाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे कर सकता है और सर्वे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वजूखाने की क्या स्थिति थी पूर्व में, और जो दावा है मुस्लिम पक्ष का उसको लेकर भी खुलासा हो जाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं। और इस मामले में राकेश सिंह जो याचिका करता है, उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी कोर्ट में पक्ष रखेंगे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। जी, अहम सुनवाई, नजर बनाए रखिएगा सर्वेश। शुक्रिया जानकारी के लिए। कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां पर चोरी के आरोपी से पुलिस एनकाउंटर में इस आरोपी को गोली लगी है पैर में। 25,000 रुपए का इनामी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब जेल में डाल दिया गया है। देर रात की तस्वीर आप देख रहे हैं ऑपरेशन के दौरान की। आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस और कुछ और सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी छोटे खरवार के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। पडरौना कोतवाली इलाके में लमुआ मंदिर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें देर रात की। उधर कन्नौज कांड के बाद से लगातार एक्शन जारी है। अब आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति प्रशासन के निशाने पर आ गई है। मतलब अब नवाब सिंह यादव तो है ही मुश्किलों में, उसके परिवार, उसके घर परिवार के लोग भी अब मुसीबत में आ गए हैं। आरोपी के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री वॉल को लेकर प्रशासन ने 1 हफ्ते की चेतावनी का नोटिस चस्पा किया था। कब्जा खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर वाला एक्शन होगा। तिरवा तहसील क्षेत्र के बलनापुर गांव में आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार अरविंद सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिनको पहले नोटिस दिया जा चुका है। अब तक नवाब सिंह यादव के रसूख की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब गिरफ्त में आने के बाद कानूनी कार्रवाई नवाब सिंह यादव के देखने के बाद उसके रिश्तेदारों पर भी हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। बढ़ते हैं आगे सहारनपुर से खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी। सहारनपुर में सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक की। आज की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं सहारनपुर में। मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम योगी। मीरापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। मीरापुर सीट पर उपचुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर के रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। मुजफ्फरनगर के 15,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। मुजफ्फरनगर के रोजगार मेले में 50 से ज्यादा निजी कंपनी शामिल होने वाली हैं। 5,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। यूपी में उपचुनाव से पहले आरएसएस ने कमान संभाल ली है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और बीजेपी संगठन के बीच में समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जिसमें सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय के साथ ही उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदारी बनाई दी जाए, उनको भी तैयारियों में
पूरी तरह से जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, उपचुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, बीजेपी के सदस्यता अभियान के कैसे आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आगे काम किया जाए, कैसे इसको गति दी जाए, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए थे।